हेलो लर्नर्स, हम सभी के मन में सवाल होगा कि सर किस तरीके से हम एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड लाइन के अंदर फाइल से जुड़े हुए सारे टास्क कर सकते हैं। फाइल क्रिएट करना, उसे मूव करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, उसे डिलीट करना, उसे अलग अलग तरीके से मैनेज करना, ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो में लर्नर्स हम समझने वाले हैं। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। दिस इज आशीष कुमार, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू डब्ल्यूएस क्यूब साइबर सिक्योरिटी। लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं फाइल ऑपरेशंस के बारे में कि लिनक्स में ये सभी फाइल ऑपरेशंस यानी फाइल से जुड़े हुए सभी टास्क हम कमांड लाइन के जरिए, कमांड्स के जरिए कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या बग बाउंटी हंटिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसी फील्ड्स को अपना करियर बनाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी अगर आपके लिए एक्चुअली एक पैशन है, आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं, आप उसमें ग्रो करना चाहते हैं, अपने करियर को स्विच भी अगर आप करना चाहते हैं, तो इन दैट केस WS क्यूबटेक आप सभी के लिए लेके आ गया है WSCH वर्जन 3, विच इज कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय AI से लेस एक ऐसा एथिकल हैकिंग का एडवांस कोर्स जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज प्रैक्टिकल मिलेगा, जो कि हम YouTube पे उसकी गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज की वजह से नहीं दे पाते हैं। साथ ही साथ लाइव जूम क्लासेस के अंदर आप अपने डाउट्स, अपने एरर्स, अपने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हो। एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में रहकर आप अपने करियर के लिए एक अच्छा पाथ सिलेक्ट कर सकते हो। और आपके स्किल्स को अच्छे लेवल पे शार्प करने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, चीट शीट्स, नोट्स, सर्टिफिकेट्स, ऐसी कई सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। और साथ ही साथ एक पर्सनल पोर्टल भी, जहां पे आप अपनी डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। इन केस कभी मिस भी हो जाए तो भी आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहेगी। सो लर्नर्स, फॉर बिल्डिंग योर करियर प्रोफेशनली, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिससे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे WSCH वर्जन 3। नाउ लेट्स एंजॉय द वीडियो। हम डिस्कस कर रहे थे फाइल ऑपरेशंस के बारे में। तो यहाँ हमारे पास कुछ कमांड्स हैं जो फाइल ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे CP स्टैंड्स फॉर कॉपी, है ना। और जब आप फोल्डर्स को कॉपी करना चाहते हो तो आप -R का यूज लेते हो, जो डायरेक्टरीज को कॉपी करने के लिए बनाया गया है। फिर हम MB के जरिए मूव करते हैं, किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना। RM की मदद से हम किसी भी फाइल को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो तो वहां पे आप RM-R का यूज लेते हो। ये जो -R है, इसका मतलब रिकर्सिव है, जो डिफाइन करता है कि वो फोल्डर्स को डिलीट करने के लिए बनाया गया है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट RM कमांड केवल फाइल्स को डिलीट करने के लिए बनाया गया था। अब हम बात करते हैं MKDIR की, जो काम आता है फोल्डर्स क्रिएट करने में। जब भी आपको कोई फोल्डर बनाना है, आप MKDIR का यूज लेंगे। अगर आपको कोई फाइल बनानी है तो आप किसी भी फाइल एडिटर का यूज लेंगे, जैसे कि नैनो, Gedit, Vim या फिर टच। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, टच की मदद से मैं एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। देन हमारे पास आता है स्टैट, जो कि हमें फाइल की इंफॉर्मेशन दिखाता है। फाइल की जितने भी जो भी उसका स्टेटस या एक्स्ट्रा डिटेल्स है, वो सब ये हमें दिखाता है। उसके अलावा RMDIR क्या काम आता है सर? ये भी फोल्डर्स को डिलीट करने के काम आता है RM-R की तरह, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये डिलीट करता है केवल एम्प्टी फोल्डर्स को, एम्प्टी डायरेक्टरीज को। वो डायरेक्टरी जिनमें कोई डेटा नहीं है, उन्हें डिलीट करने के लिए RMDIR काम आ जाता है। लेकिन अगर आपका कोई फोल्डर है जिसमें कोई डेटा, कोई फाइल्स या कुछ एक्स्ट्रा फोल्डर्स पड़े हैं, तो RMDIR उन फोल्डर्स को डिलीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कमांड केवल एम्प्टी फोल्डर्स को डिलीट करने के लिए बनाया गया है। तो ऐसे केसेस में आप RM-R का यूज देंगे। उसके अलावा हमारे पास आता है MKDIR-P, जिसका मतलब है पेरेंट डायरेक्टरी बनाना, एक मेन फोल्डर बनाना है जिसके अंदर आप कई सारे सब डायरेक्टरीज या चाइल्ड डायरेक्टरीज या छोटे फोल्डर्स जो है उसके अंदर बना सको। अब हमारे मन में डाउट ये होगा कि इनको यूज कैसे लिया जाए, इनका सिंटैक्स क्या है, इनको लिखने का तरीका क्या है, और ये कहाँ पे कैसे काम आते हैं। तो क्यों ना बिना देरी करते हुए हम प्रैक्टिकल प्रोसेस की तरफ बढ़े और हर एक कमांड को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखें। तो ध्यान देना लर्नर्स, आपके लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि अगर आपको बेसिक टास्क में गैप आ गया, अगर आपको बेसिक टास्क नहीं आते, तो ना ही आप एक अच्छा मिलिशियस प्रोग्राम बना पाओगे, ना ही आप लिनक्स से कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या एडवांस टास्क परफॉर्म कर पाओगे, इवन बेसिक भी नहीं कर पाओगे। तो चलते हैं हमारी काली मशीन की तरफ। सो लर्नर्स, हमारी काली मशीन यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। हम सबसे पहले जाएंगे हमारे टर्मिनल पे और हम चाहेंगे कि हम एक फाइल या एक फोल्डर क्रिएट करें और उस पर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखें। तो मैं आपको दोनों ही चीजें दिखा देता हूँ कि फाइल बनाना कितना आसान हो सकता है, फोल्डर बनाना कितना आसान हो सकता है। तो सबसे पहले हमने इसे जूम कर लिया Ctrl+Shift+ की मदद से, और अब हमने यहाँ पे कमांड लिखा MKDIR और एक फाइल का नाम, जो कि फिलहाल हम रख देते हैं YT। एंटर प्रेस करा, LS करा, आप देखोगे यहाँ पे YT नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। MKDIR यानी मेक डायरेक्टरी की मदद से फोल्डर्स बनते हैं। LS की मदद से हमने हमारी मशीन में रखा हुआ सारा डेटा देख लिया। अब हम चाहते हैं कि एक फाइल भी बना दे, तो हमने लिखा टच स्पेस फाइल का नाम हमने रख दिया YT.txt। एंटर प्रेस करा और LS करा, तो आप सभी को विजिबल होगा कि सर आपके पास YT.txt नाम की फाइल भी आ चुकी है। इट मींस अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक फाइल और एक फोल्डर। हमने कहा ठीक है, फिर इन पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले CP कमांड को यूज लेते हैं, यानी अगर हम चाहते हैं कि जो YouTube फोल्डर है या YT.txt फाइल है, हम इसे कहीं पे कॉपी कर ले।
हम चाहते हैं कि भाई हम इसे डेस्कटॉप फोल्डर पे कॉपी कर ले, तो कैसे फिजिबल है? तो इसके लिए आप लिखेंगे सीपी, कॉपी पेस्ट। इसको यूज लेने का तरीका बहुत आसान है, आपको बस इतना बताना है कि आपको किसको कॉपी करना है और कहाँ पे कॉपी करना है। यानी जिस फाइल को कॉपी करना है उसका एड्रेस या उसका नाम देना है, और उसे जिस लोकेशन पे कॉपी करना है वो एड्रेस बताना है। तो हमने यहाँ पे लिखा सीपी स्पेस, और जस्ट बिकॉज लर्नर्स ये फाइल सेम लोकेशन में, अभी हम जिस लोकेशन में है वहीं पे फाइल पड़ी है, तो हमें पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया YT यानी फोल्डर का नाम, और हमने कहा कि इसे कॉपी करो होम फोल्डर में, काली फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप फोल्डर में। अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और हो सकता है कि हमारे पास एरर आए। अब ये एरर हमें क्या कह रहा है तो देखते हैं। ये कह रहा है -r नॉट स्पेसिफाइड ओमिटिंग डायरेक्टरी YT। ये कह रहा है कि सर आप एक फोल्डर को कॉपी करना चाह रहे हो और आपने -r मेंशन नहीं करा है। -r जिसका मतलब रिकर्सिव है, जो डायरेक्टरीज को कॉपी करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि सीपी कमांड का डिफॉल्ट वर्क था फाइल्स को कॉपी करना। फाइल और फोल्डर के बीच का डिफरेंस सभी को पता होगा। अब फोल्डर को कॉपी करने के लिए -r यूज लेने का कह रहा है। हमने कहा ठीक है, हमने अपने लास्ट कमांड के आगे स्पेस देके -r लिख दिया, और चाहे आप -r स्टार्टिंग में लिखें चाहे आप एंडिंग में लिखें, यानी चाहे आप सीपी के बाद यहाँ पे -r लिखते हैं चाहे आप एंड में लिख रहे हैं, उससे कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। हमने एंटर प्रेस करा और अब आप देख सकते हो कि हमारी फाइल से रिलेटेड शायद कॉपी टास्क हो चुका है, बट कोई एरर नहीं आया है। अब ये कंफर्म कैसे करें कि फाइल कॉपी हुई है कि नहीं? तो सर आप लिख सकते हो ls स्पेस /home/kali/desktop, ताकि आप बिना अपनी लोकेशन बदले ये देख पाओ कि डेस्कटॉप फोल्डर में क्या क्या डेटा पड़ा है। तो हमने देखा कि सर डेस्कटॉप फोल्डर में यूट्यूब नाम का एक फोल्डर कॉपी हो चुका है। इट मीन्स मेरी सेम लोकेशन में, मैं जिस लोकेशन में था वहां भी यूट्यूब नाम का फोल्डर है, YT नाम का फोल्डर है, और यहाँ भी YT नाम का फोल्डर है। तो सर अगर अब हमें इन दोनों में से किसी एक फोल्डर को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? बिकॉज लर्नर्स ये फोल्डर्स एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, तो हम सभी को पता है कि यहाँ पे कौन सा कमांड रन करना चाहिए। हम यहाँ पे लिखेंगे rmdir, जो कि यूज होता है एम्प्टी फोल्डर्स को डिलीट करने के लिए, और फोल्डर का नाम लिखना है बस। तो हमने यहाँ पे लिख दिया YT और एंटर प्रेस कर दिया। जब हमने ls करा तो आप देखोगे मेरी डिफॉल्ट लोकेशन जो थी, जो होम काली थी, वहां से YT नाम का फोल्डर डिलीट हो चुका है। एंड जस्ट बिकॉज लर्नर्स हमने इस फोल्डर की कॉपी फाइल बनाई थी डेस्कटॉप फोल्डर में, तो वहां पे चलते अपन cd स्पेस डेस्कटॉप एंड ls लिखा, तो ये रही YT नाम का फोल्डर। हम चाहते हैं कि सर इस फोल्डर को अब हम यहाँ से मूव करके वापस अपनी पुरानी लोकेशन में रख दें। तो हमने यहाँ पे लिखा mv स्पेस फाइल का नाम स्पेस, उसे कहाँ पे मूव करना है? तो हमने कहा होम फोल्डर के अंदर काली फोल्डर में मूव कर दो। एंटर प्रेस करा, कोई एरर नहीं आया। अगर एरर आता तो वहां पे हम एक्स्ट्रा कुछ ऑप्शंस ऐड करते हैं, जैसे कि -r, बट mv को -r की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे ls लिखा, यहाँ फाइल नहीं है, हमने cd स्पेस डॉट करा और फिर से ls लिखा। तो हमने देखा कि सर यस, आपकी ये YT नाम की जो फाइल थी वो फिर से यहाँ पे आ चुकी है, फोल्डर जो था वो फिर से यहाँ पे आ चुका है। सेम गोज फॉर फाइल्स ऑल्सो, फाइल को भी इसी तरीके से हम कॉपी पेस्ट मूव डिलीट कर सकते हैं। अगर मुझे फाइल को मूव करना है तो मैंने लिखा mv फाइल का नाम स्पेस, उसे कहाँ मूव करना है? तो हमने कहा होम के अंदर, काली के अंदर, डेस्कटॉप पे कर दो। एंटर प्रेस करा, डेस्कटॉप फोल्डर में शायद हमारी फाइल मूव हो चुकी है। आप देखोगे अब YT.txt नाम की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर मैं ls स्पेस होम काली डेस्कटॉप लिखूंगा तो सभी को फाइल विजिबल होगी। लेकिन सर हमें तो फाइल नहीं दिख रही, और इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है कि आपने DSTOP लिख दिया, यानी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। और इस रीजन से अगर आप ls टाइप करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे DSTOP नाम से एक फाइल बन चुकी है, रीनेम हो चुकी है, क्योंकि इस नाम का कोई फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता था। तो इसने क्या करा कि आपकी जो फाइल थी ये YT.txt, उसको रीनेम कर दिया। ऑल्सो लर्नर्स mv कमांड यूज होता है फाइल्स को रीनेम करने के लिए। हमने कहा ठीक है, सिर्फ इसे रीनेम कर देते हैं। हमने लिखा mv फाइल का नाम, खैर इसी बहाने आप सभी को फाइल रीनेम करना आ जाएगा। तो हमने mv डेस्कटॉप लिखा और उसका नया नाम लिख दिया, उसका नया नाम रख दिया। हमने कहा इसका नाम रख दो YT.txt। एंटर प्रेस करा, ls करा, आप देखोगे हमारी फाइल रीनेम हो चुकी है। हमने कहा और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो इस फाइल का स्टेटस देखते हैं। तो हमने लिखा stat स्पेस फाइल का नाम विच इज YT.txt। आप देखोगे स्टेटेड हमें सारी डिटेल्स बता रहा है कि इस फाइल का नाम क्या है, इसकी डिफॉल्ट साइज क्या है, क्योंकि हमने टच की मदद से इसको बनाया, उसमें कोई डेटा नहीं लिखा है तो साइज 0 है, ठीक है। इसके अलावा इसकी परमिशंस, इसका लास्ट मॉडिफिकेशन डेट टाइम, लास्ट अपडेट डेट टाइम, ये सब कुछ हमें यहाँ पे बता रहा है, यानी फाइल से डिटेल्स दिखा रहा है। सो आई होप लर्नर्स, अब तक हमने जितने भी कमांड्स प्रैक्टिस करे हैं, जो कि मैं आपको हिस्ट्री लिख के बता देता हूँ, अब तक हमने जो जो कमांड्स रन करे हैं वो ये सारे हैं, है ना। हमने ls, cp, rm, rm, dir, साथ ही साथ उसमें -r ऑप्शन का यूज, टच, स्टैट, इन सभी कमांड्स का मीनिंग हमने देखा, इनका प्रैक्टिकल यूज हमने देखा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।